राजद के इफ्तार में देखिए सब कुछ बढ़िया था। इफ्तार तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा जो था। सबसे ज्यादा मीठा शरबत रूह अफ़ज़ा, इसको इतना ज़्यादा मीठा बना दिया गया है, खासकर लगता है कि मीठा बनाया गया है क्योंकि जो बिहार के मुसलमानों में जो कड़वाहट है कहीं न कहीं सेकुलर पार्टियों को लेकर, जो आज तक सेकुलर पार्टियों ने उन्हें हक अधिकार नहीं दिया है, इसलिए इस रूह अफ़ज़ा को बहुत ज़्यादा मीठा बनाया गया है ताकि जो कड़वाहट है उसे मिठास में बदला जा सके। क्या सर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं? लेकिन ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से मिठास को बयां किया जा रहा है कि ये मिठास है, उसी तरह से जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने तरफ से मीठा ही दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़मीन पर जाकर क्या मीठा होता है या नहीं होता है, इसका आकलन जनता करती है और आप जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आज बताओ कि जिस तरीके का भीड़ देखा गया राजद की इफ्तार पार्टी में, मतलब कहीं ना कहीं अपोजिशन को, विरोधियों को एक मैसेज देने की कोशिश है और ये मैसेज चला भी गया होगा कि देखिए किस तरीके का जो भीड़, ये बात खासकर मुस्लिम समाज के लोग आज जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुआ है, ये बात आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि पूरी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े इस इफ्तार पार्टी से। लेकिन देखा ये गया है कि लालू प्रसाद यादव स्वयं जा करके जितने भी, जैसे 3 नंबर है, सभी मुसलमान जितने भी लोग आए हुए हैं वहाँ, उसमें सिर्फ मुसलमानों की संख्या है। 2 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर देख लीजिए, ये एक बनाया गया है पंडाल, और इस पंडाल बहुत बड़ा पंडाल है और उस पंडाल में सिर्फ मुसलमानों की संख्या है। और लालू प्रसाद यादव खुद जाकर के उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ऐसी उनकी सेहत है कि जो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं लगभग, लेकिन इतनी अच्छे से जाकर फिर भी वेलकम कर रहे हैं। हाँ, फिर भी जाकर के लोगों के समक्ष अपनी बातें बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर एक संदेश जा रहा है बिहार में और इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हम किसी भी स्थिति हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम लालू प्रसाद यादव हम आपके साथ। लग रहा है कि जो 26 मार्च को जो एक प्रोटेस्ट होने वाला, खासकर मुसलमानों का जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला वह बिल को लेकर, तो लग रहा है कि तेजस्वी जी उस दिन जिस तरीके का आज भीड़ देखा गया मुसलमानों का, तो मुसलमानों के लिए जाएंगे वहां उस दिन। ये होना ही चाहिए कि तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव के तमाम नेतागण को वहां पर जाना ही चाहिए। अगर नहीं जाते हैं तो फिर मुसलमान को वही वाली बात हो गई कि झंडा ढुमाने वाली बात और तिरपाल इफ्तार पार्टी में बुलाने वाली बात और उनको खुश करने वाली बात हो गई। अगर आप सच में मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के पुरोधा हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो आपको उनके साथ जा करके गर्दनी बाग में आपको आंदोलन करना होगा। मुसलमान के पक्ष की, मुसलमानों की बात आपको उठानी होगी। अब ये नहीं कि आप मिठास वाली, ये मीठा गिलास जो बना दियो, ये पिला दियो, तो यही इसी को लेकर के लोग आपके साथ चले जाएंगे। तो ये तो ठीक है, अपने तमाम पार्टियां करती है, देख लो चिराग पासवान ने भी किया है, नीतीश कुमार ने कल किया है, ये एक नॉर्मल चीज है। नीतीश कुमार जी की बात हो रही, तो नीतीश कुमार जी का कल दावत इफ्तार था और जिस तरीके का भीड़ देखा गया, मतलब जो हर साल देखा जाता था भीड़ मुसलमानों का, इस बार जो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जो बाइकॉट जो कुछ संगठन के द्वारा किया गया कि खासकर जो एनडीए समर्थित जितने भी पार्टियां हैं, वैसे लोगों के दावत इफ्तार को बाइकॉट करें मुसलमान, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज गया है। देखिए, जब खुल करके जो हमारी मुस्लिम संस्थाएं हैं उन्होंने उनका बाइकआउट करने के लिए कह दिया है, तो हमें चाहिए मुसलमानों को कि बाइकआउट करें, उन्हें दरकिनार करें, और मुसलमानों ने किया, ये बहुत अच्छा किया और ये होना भी चाहिए था। लेकिन मगर बिहार में अभी भी जो नीतीश कुमार की जो एक छवि है, खासकर जो मुसलमानों, नीतीश कुमार सिर्फ एक ये रह गए हैं ना। अब नीतीश कुमार को आप देखिए किस तरह की उनकी लोगों के सामने उनका मैसेज जा रहा है, किस तरह से वो उनकी उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह की उनकी स्थिति बनी हुई है। कभी बिहार विधानसभा में कुछ बोल देते हैं, कभी चलाना होता है रावण पे तीर चला देते हैं, ज़मीन पर ऐसे फेंक देते हैं तीर को, कभी उनको क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय गान में उनको ये राष्ट्रीय गान पढ़ना होता है वहाँ पर, और वो एक्टिविटी करने लगते हैं। कहीं पे मतलब राष्ट्रीय गान हो रहा है, वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं, और कभी पे श्रद्धांजलि सभा में जाकर के उनको उम्र का भी एक तो अब भाई छोड़ो ना, वो उसको छोड़ दो। अब जिस आप पद पे है, वो पद एक बहुत मूल्यवान पद है, वो मूल्यवान पद है, तो आप आकर के आपको लगता है कि आप मुस्लिम के हितैषी हैं, तो मगर अगर छोड़ देते हैं तो क्या लगता है उनकी तरह मतलब छवि वाला नेता एनडीए में अभी कौन देखते हो? और जो एक विकास पुरुष जो सचमुच में जिन्होंने 19 से 20 सालों में जो बिहार का विकास किया, जो पिछले आज़ादी के बाद से शायद बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसको भी मानते हो कि नहीं? देखिए, ये तो बात, इसमें एक जर्रा बड़ी भी संदेह नहीं है कि विकास पुरुष जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार को निश्चित हैं,
वो बिहार का विकास करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बिहार का विकास किया है तो उन्होंने ही किया है। लेकिन उनकी जो स्थिति अभी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उनका हेल्थ बिगड़ते जा रहा है, तो इस पर सवालात खड़े होते हैं। अब जब सवालात खड़े होते हैं तो उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को हेल्थ चेकअप करानी चाहिए, उनको बेहतर से बेहतरीन इलाज कराना चाहिए कि जो स्थिति जो चल रही है अभी, वो स्थिति में कैसे बिहार को संभालेंगे। हमें उनकी चिंता है, लेकिन जिस पार्टी के साथ है वो पार्टी जिस तरह की रणनीति उनके लिए बनाती है और रणनीति पर चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके एक अंतिम सवाल की लगता है कि 2025 के चुनाव से पहले जो खासकर जो जेपीसी में जो मामला अटका हुआ था अब संसद में पेश होना है, तो लगता है कि नीतीश कुमार ने जैसा सीए एनआरसी में एक शॉक दिया था, खासकर एनडीए में रहने के बावजूद भी बिहार में लागू नहीं किया, तो लगता है कि बिहार में भी उसी तरह संशोधन बिल के लिए कुछ देखने को मिलेगा। आप हमारे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम आपसे सीखते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप भी कि नीतीश कुमार हमेशा से मुसलमान का साथ दिए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी मुसलमान का साथ देंगे। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। चलिए, तो बिहार के मुसलमान खासकर पत्रकार हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और एक उम्मीद है खासकर एज ए मुस्लिम होने के नाते हम सभी को उम्मीद है कि जो एक सुशासन का जो नारा देने वाले खासकर नीतीश कुमार जो है, मुसलमानों के हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और खासकर जब सीए एनआरसी की बात थी तो बिहार में इसे लागू नहीं किया गया, सीए एनआरसी को बाइकआउट जिस तरीके से किया गया उसी तरह से हो सकता है कि वक्फ संशोधन बिल को भी बाइकआउट करे। अगर क्या होता है नहीं होता है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, उनको भी एनडीए में रहना है और एनडीए की जो एक विचारधारा है एनडीए के साथ चलना है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है दिखाई दे। धन्यवाद।